बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बहन भाइयों, क्या आप जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को इबादत कैसे बनाते थे? हम दिन में कई बार खाना खाते हैं, कभी जल्दी में, कभी थकन में, कभी मोबाइल हाथ में और कभी बहुत जल्दी से। अक्सर माँ थकी होती है, खाना बनाते बनाते या बच्चों को खिलाते खिलाते उसे खुद याद ही नहीं रहता कि वो कैसे और क्या खा रही है। कहीं दिल में शिकवे होते हैं, किसी ने सराहा नहीं। ये सब हमारे काम होते हैं, इबादत तो नहीं होती। मगर अगर यही काम सुन्नत से जुड़ जाएं तो ये इबादत, सवाब और बरकत में बदल सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खाना नहीं खाते थे, वो खाने को मोहब्बत, शुक्र और आजिज़ी का जरिया बनाते थे। हम खाने को पेट भरने का जरिया समझते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिल भरने, रूह चमकाने और रिश्ते निभाने का जरिया बनाया। तो आइए अब हम भी खाने को एक आदत नहीं बल्कि सुन्नत, शुक्र और मोहब्बत के साथ अपनाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को इबादत कैसे बनाते थे? आइए जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे। अगर कोई बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कभी तुम्हें खाना खाते हुए याद आए कि बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो यूं कहो, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाना हमेशा दाएं हाथ से खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। खाने के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे निवाले लेते, आराम से चबाते और कभी किसी खाने की तनकीद नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने को बुरा नहीं कहा। अगर पसंद होता तो खा लेते, अगर पसंद ना आता तो छोड़ देते। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपनी उंगलियां चाटे बगैर या बर्तन साफ किए बगैर ना छोड़े, क्योंकि तुम नहीं जानते कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। अजीज बहन भाइयों, यही वो सुनते हैं जिससे खाने जैसा आम सा अमल इबादत बन जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दाखिल हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरों को नेक अमल की दावत देता है तो उसकी दावत से जितने लोग उन नेक बातों पर अमल करते हैं उन सब के बराबर इस दावत देने वाले को सवाब मिलता है और अमल करने वालों के सवाब में भी कोई कमी नहीं आती। अल्लाह ताला हमें सुन्नत पर चलने और सुन्नत को अपनाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।